सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक सेल का ऑर्गेनल है जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंडो का मतलब है इनसाइड और प्लाज्मा का मतलब है फॉर्म्ड सब्सटेंस और रेटिक्यूलम का मतलब है नेटवर्क, एक जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये फैला होता है। एक नेट होता है, ट्यूबुलर नेटवर्क होता है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। ट्यूब लाइक सिस्टम ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का ट्यूब लाइक सिस्टम होता है फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यहाँ से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये पूरा नेटवर्क होता है जो कि लिपोप्रोटीन का बना होता है। इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दो टाइप्स मिलती हैं जो कि मुख्तलिफ सेल्स, हमारे बॉडी के सेल्स में मौजूद होती हैं। एक है ग्रेन्यूलेटेड, जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी कहते हैं। की मीनिंग है विदाउट, ग्रेन्यूलेटेड, ग्रेन्स हम यहाँ पे कहेंगे राइबोसोम को। एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको ER कहते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं लगे हुए, मीन्स ये जो दाने ग्रेन्स लगे हुए हैं इनको राइबोसोम कह रहे हैं, ये नहीं लगे हुए, इसलिए इसको हम कहेंगे स्मूथ। इसका सरफेस जो है वो स्मूथ है, इसलिए ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो मैंने डॉट लगाए हैं ब्लू कलर के, ये राइबोसोम यहाँ पे अटैच हैं। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिस पे राइबोसोम अटैच हो उसको हम कहेंगे ग्रेन्यूलेटेड और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहेंगे। तो दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको हम SER कह रहे हैं। S से स्मूथ, E से एंडोप्लाज्मिक, R से रेटिक्यूलम, और दूसरा है RER, R से रफ, E से एंडोप्लाज्मिक और R से रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करेंगे तो ये हमें हमारे जो स्केलेटन है, स्केलेटन के ऊपर जो मसल्स हैं जिसको हम स्केलेटन मसल्स कह रहे हैं, इनमें ये मिलता है। और स्केलेटन मसल्स में जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मिलेंगे तो अब इसका नाम हम चेंज करके रखेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये याद रखनी है आपने बात कि जो मसल्स अटैच हैं स्केलेटन पे और स्केलेटन के मसल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इनको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सार्को वर्ड की मीनिंग है फ्लैश। तो जो फ्लैश यानी कि मीट के अंदर, यानी कि हमारे मसल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और वो हमेशा स्मूथ होंगे, यानी कि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होगा। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो पाए जाते हैं स्केलेटल मसल्स में, इनको कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये स्मूथ इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, स्मूथ हैं। राइबोसोम्स आर नॉट अटैच। इट इज़ फाउंड इन स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल। ये स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स में मिलते हैं, जैसे कि एडिपोस, जो कि स्किन के नीचे एडिपोस फेट्स होते हैं, उनमें इंटरस्टिशियल सेल में मिलते हैं। ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स जो ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन हम उसे कहते हैं जब बहुत ज़्यादा मालिक्यूल ग्लूकोज के इकट्ठे होकर ये ग्लाइकोजन बनाते हैं। और ये काम होता है लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर। लिवर और मसल्स के अंदर एक्सेस अमाउंट जो होती है ग्लूकोज की वो स्टोर्ड हो जाती है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन में। इट सिंथेसिस द ऑयल। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑयल्स बनाते हैं, फास्फोलिपिड बनाते हैं और डिफरेंट टाइप के स्टीरॉइड्स बनाते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम ग्रेन्यूलेटेड देखेंगे, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कह रहे हैं, इसके सरफेस पे राइबोसोम होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके सरफेस पे आपको राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं और राइबोसोम्स एक फैक्ट्री है प्रोटीन बनाने की। नेक्स्ट लेक्चर में हम राइबोसोम्स के बारे में बात करेंगे, राइबोसोम्स के कितने पार्ट्स हैं। और राइबोसोम आपने याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 80S होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल का एक ऑर्गेनल जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके मैट्रिक्स में 70S राइबोसोम होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भी 70S राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा, ये जो
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये हमेशा मोस्टली ये मिलते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल में, जहाँ पे प्रोटीन बनती है। प्रोटीन बनाने वाला कौन है? राइबोसोम है। तो जहाँ वो सेल जो प्रोटीन बनाएंगे वहाँ पे आपको मिलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। प्रोटीन इधर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म, या तो प्रोटीन स्टोर हो जाती है साइटोप्लाज्म में, यहाँ ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द चैनल्स। इसमें चैनल्स मौजूद होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में प्रोटीन जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आगे हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शंस की। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शंस की हम बात करेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब दोनों के फंक्शंस हम एक साथ देख रहे हैं। सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो प्रोटीन बनती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्म के रास्ते से गोल्जी बॉडी के पास जाती है और गोल्जी बॉडी उसको पैकिंग करके जिसकी जो डेस्टिनेशन होती है वहाँ पे उस वेजिकल्स को पहुँचा। ये इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया को, जैसे मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से हो सकें। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करता है और ये सर्कुलेट करता है विद इन द सेल जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको। और अगर हम बात करें पैसेज फॉर द आरएनए, तो आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है जो कि पैगाम लेके जाता है, मैसेज लेके जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोड राइबोसोम के पास, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है। तो न्यूक्लियर पोज के थ्रू ये मैसेंजर आरएनए आते हैं और इनके लिए रास्ता प्रोवाइड करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है, जो जहरीले अमवाद होते हैं उनको ख़त्म किया जाता है। डिटॉक्सिफिकेशंस का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही सर अंजाम देता है। अगर हम बात करें कि ये रिलीज़ करता है कैल्शियम को, तो हमने पहले आपको कहा जो हमारे मसल्स हैं इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जब इसको स्टिमुलाई मिलता है ब्रेन की तरफ से, जब इसको स्टिमुलस मिलता है तो ये कैल्शियम के चैनल्स को ओपन करते हैं, ये कैल्शियम को रिलीज़ करते हैं और कैल्शियम जो है वो एक्टिन की जो बाइंडिंग साइड है उसको ओपन करता है, जैसे कि मायोसिन उसके साथ बाइंड हो सके और जो है कंट्रैक्शन हो सके मसल्स की। ये हम मेरा एक लेक्चर है मसल्स कंट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन, उसमें ये डिटेल में दिया हुआ है। तो अगर हम देखें कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वहाँ से प्रोडक्ट जो बनती है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन बनी, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के रास्ते से गोल्जी बॉडी के पास पहुँचती है और गोल्जी बॉडी उसको पैकिंग और फिनिशिंग करता है। ये सवाल भी आता है एमसीक्यूज कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है यहाँ से प्रोटीन बनी, पी फॉर प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने इसको रास्ता दिया और गया गोल्जी बॉडी के पास और गोल्जी बॉडी ने इसकी पैकिंग फिनिशिंग करके इसको अपने जो इसकी डेस्टिनी है वहाँ तक पहुँचा दिया। थैंक यू सो मच।